वहाँ एक ऋषि साधु सामने से आए कि क्या नाम है? कह रहा मैं ना आत्मदेव ब्राह्मण हूँ मैं जाति से। तो जंगल में क्या कर रहे हैं आप लोग? कहता मैं मेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, और जब इतनी उम्र भी हो गई है संतान नहीं तो मैं क्या करूँगा धन दान कमा के? हम सन्यासी बन जाते हैं। बाबा बन गया, बाबा बनने की तैयारी में था। तो उस साधु ने उसके चेहरे को देखा, माथे को देखा, साफ साफ बोल दिया 7 जन्म तक है तू संतान का सुख नहीं भोगेगा। 7 जन्म तक तू संतान का सुख नहीं भोगेगा, है ही नहीं तेरे पास संतान का सुख। जब संतान का सुख नहीं है तो और रोने लगा वो। किस 1 जन्म तो छोड़ो, मैं रो रहा हूँ, 6 जन्म और बाकी है मेरा, कैसे करूँगा इसका व्यवस्था? 6 जन्म और बाकी है। उस सन्यासी ने कहा बेटा घर लौट जाओ, 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। तो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा वो आत्मदेव कि आप तो साधु है, आप तो कुछ कर सकते हैं, हमारे संतान दे सकते हैं, अभी कोई चमत्कार दिखा दीजिए। क्या हम साधु हैं, जब हमने बोल दिया तुम्हें 7 जन्म तक संतान नहीं तो हम कैसे संतान दे दें? वो गिड़गिड़ाने लगा, कहते नहीं मैं आपके कदमों पे सर पटक पटक के मर जाऊंगा, आप मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। तो साधु को क्या होता है, उसको दया आ जाती है। साधु को आत्मदेव के ऊपर दया आ जाता है कि चलो गिड़गिड़ा रहा है तो हम भी नियम नीति के विरुद्ध है, इसको आशीर्वाद दे देते हैं। तो साधु ने क्या किया, सेब लिया और कहा ले खिला दे इसको, अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगा। अब वो चला गया, अब खुशी खुशी अब मेरा संतान होगा। पत्नी को बोलता है ये ले, पत्नी को बोलता है ये ले फल और खा ले, संतान हो जाएगा। कह रहा फल खाने से अगर संतान होने लगे तो सारी औरतें फल खा कर संतान बच्चा पैदा कर देगी। और धुंधारी ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाने लगे अपने पति का कि कैसे पाखंडी साधु के चक्कर में पड़ जाते हो तुम लोग, आप लोग ऐसे चक्कर में पड़ जाते हो। फल से कोई बच्चा उत्पन्न होता है क्या? फल से कोई बच्चा हाँ। तो पंडित कहता नहीं, तुम्हें भी कसम उसम देता है कि चलो ठीक है जो भी होता है नहीं होता, लेकिन किसी साधु का अपमान नहीं कर सकते हैं, इसको खा लीजिए। अब उसको कहा ठीक है अभी हम नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। उसने क्या किया तुलसी, उसने क्या किया, अपनी बहन को बुलवा लिया, उसका नाम था धुंधली। हाँ, उसको अपने घर पे बुला लिया, कहते बहन हम तो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, हाँ, और बहुत पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है, तो तू ये काम कर, ये फल तू ही खा ले। हाँ, कहते नहीं फल हम नहीं खाएंगे, हाँ फल उल हम नहीं खाएंगे, मेरे कोख में, उसकी बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तुम ये कह देना ना कि ये मतलब हम छुपके रहेंगे तुम्हारे घर के अंदर, और जिस दिन बच्चा मैं जन्म दूंगी तो बोलना मेरा बच्चा है। बहन ने कहा जिस दिन मैं संतान को उत्पन्न करूंगी उस दिन बोलना कि मेरा बच्चा है। तो कहता इस फल को क्या करे, फल को क्या किया, गाय को खिला दिया। फल को क्या किया, गाय को खिला दिया फल को। फल खाने से कोई बच्चा उत्पन्न होता है? तो जब सही समय आया, तो उसकी बहन ने एक सुंदर सा बच्चों का उत्पन्न किया। उसी समय में गाय ने भी बच्चा दिया, गाय ने भी संतान। लेकिन वो संतान ऐसा था कि पूरा शरीर तो मानव का, कान गाय का, कान गाय का, लेकिन पूरा शरीर मानव का, क्योंकि गाय से उत्पन्न हुआ है ना, तो कान तो होगा गाय जैसा। अब देखा कि गाय ने भी संतान उत्पन्न किया है,
तो आत्मदेव तो बड़ा खुशी हुआ कि मेरा बेटे घर में बेटा पैदा हुआ है। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी गई, सब कुछ किया गया, मतलब पूरा दिवाली पूरे नगर में मचवा दिया कि मेरे यहाँ संतान उत्पन्न हुआ है। और एक नहीं दो, एक गाय ने भी संतान उत्पन्न दी, सो तो किया है, और एक अपने घर में भी हुआ है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मानव धर्म कहता है तुलसी कि जीवन में हर काम सोचो, समझो, फिर काम करो। बेटे का नाम रखा धुंधकारी। क्या रखा? बेटे का नाम धुंधारी। वो थी उसकी माँ, धुंधरी उसकी बहन, और धुंधकारी उसका बेटा का नाम रखा, मतलब मिलता हुआ नाम रखा। उसका नाम है धुंधकारी। तो बच्चा जो गाय से उत्पन्न हुआ है तो उसका नाम भी सोचना पड़ेगा। उसका नाम रखा है गोकर्ण। गोकर्ण गाय का नाम, गोकर्ण गाय का नाम रखा गया। वो बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देता था, ज्ञानी बहुत था, उसको ज्ञान अंदर से ही प्राप्त था, क्योंकि शक्ति से जन्म लिया है ना बच्चा, तो ज्ञानी तो बनेगा ही। मतलब वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता रहा। जो धुंधारी था वो जैसे ही बड़ा होता रहा, जुआ खेलना, इधर घूमना, खेलना कूदना, स्कूल के बहाने इधर भागना, उधर भाग जाना, इधर चले जाना, उधर चलाना, जुआ खेलना, ये सब काम करना गया। अब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, 20-22 साल का हुआ, तो माँ से पैसा मांगने लगा, माँ वो जा ले दो। एक गलत स्त्री के चक्कर में फंस गया दुधारी, एक गलत स्त्री के चक्कर में फंस गया। और धीरे 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 करके घर से माँ से प्यार तो करती थी, तो माँ ना एक बेटा है, तो माँ से पैसे ले आते कर्ज, आत्मदेव के ऊपर कर्ज बहुत चढ़ गया। उसने कहा कि ये क्या है, सबके जब मांगने आ गए ना घर पे, तो क्या मैंने तो कभी कुछ लिया ही नहीं, तो हर जगह से उधारी क्यों आ रहा हमारे द्वार पे। कहता नहीं वो करना था, पैसा कोई हो गया, मतलब इसकी माँ मतलब उसकी गलतियों को छुपा देती थी। उसको पता था मेरा बेटा ऐसे जुआ हुआ खेलता है, लेकिन उसकी गलती को छुपा देता था। तो एक दिन क्या हुआ कि आत्मदेव बाजार घूमने गया। बाजार घूमने गया तो वहाँ देखा कि एक सुनार की दुकान पे एक अंगूठी रखी हुई है। कहता ये अंगूठी किसकी है? कहता हमारी है। सुनार ने कहा हमारी है। कहता नहीं ये अंगूठी मेरी है, तुम सच सच बताओ अंगूठी कहाँ से आया तुम्हारे पास, नहीं तो हम राजा के पास जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे तुम्हारा क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि बताओ ये कहाँ का है। तो शक्ति से पूछताछ किया कि आपका बेटा जुआ खेलने के लिए हमसे धन लेके गया है, उसी का है ये। तो घर में जाके अपनी पत्नी से पूछता है कि अंगूठी दिया था, कहाँ है वो अंगूठी? तुम्हें हमने खरीद के दिया था अंगूठी, कहाँ है वो अंगूठी? कहते नहीं यही कहीं रखा हुआ। कहते नहीं बताओ कहाँ है अंगूठी। शक्ति से पूछताछ करने लगा। तो शक्ति से पूछा कि कहाँ है अंगूठी, मुझे बताओ, नहीं तो दोनों को, माँ बेटे दोनों घर से बाहर निकाल दूंगा, सच बताओ। तो कहता नहीं वो धुंधकारी लेके गया था। धुंधकारी को बहुत मारता है, पीटता है। कहता है इससे अच्छा संतान ही नहीं होना चाहिए था, जो जुआ खेले, गलत स्त्री के चक्कर में फंस जाए। ऐसे संतान से ना संतान होना ही ठीक था। मेरे पास संतान नहीं था, तभी मैं ठीक था। अब क्या करूं? उसका दिल टूट जाता है, फिर वापस जंगल की तरफ चले जाता है आत्मदेव। उसका बेटा गोकर्ण को भी वो धुंधकारी मार मार के उसको भगा देता है घर से बाहर। उसको जाने के बाद तू भी घर से बाहर निकल, ये हमारा घर है। माँ से पैसा मांगता है कि माँ पैसा दे दे, जबरदस्ती पैसा दे, क्योंकि स्त्री में खर्च करना है पैसा। माँ का पैसा ही नहीं, सारा गरीब कंगाल का दरिद्र बना दिया है। कहाँ से पैसा लेके आएगी माँ? माँ कहाँ से लाएगी पैसा? अब उसने क्या किया कि माँ ने जब पैसा नहीं दिया तो माँ कुएं में जाके कूद के मर गई। माँ कहाँ गई? कुएं में गिर के मर गई। कुएं में कूद गई कि ऐसे संतान से, क्योंकि जिस संतान के लिए इतना पाला पोला, पैसा दिया, सब कुछ किया, इतना लाड़ प्यार किया, आज उसी संतान ने मुझे मारा।
हाथ उठाया हम पे, गाली दी, उससे अच्छा हमें मर जाना ही ठीक है। तो उसकी माँ कहती है, उसकी माँ कुएं में कूद गई, मर गई। अब धुंधकारी था, सारा घर में जो अपनी माँ का जो जेवर उवर था घर के अंदर सब लेके उस गलत स्त्री के पास, अभद्र भाषा की तरह गलत स्त्री के पास लेके चला गया कि अब हम तुझसे शादी कर लेंगे, दे सारा धन उन लेके आ गई। अब उस स्त्री ने सोचा कि ये धुंधकारी बहुत सारा धन लेके आया है, क्या करें। सब औरतें मिली, रात को उसको गला दबा के मार दिया, क्योंकि अगर ये बात अगर राजा तक पहुंचेगी तो फिर ना कि इस औरत ने लूट लिया इसको। तो धुंधकारी क्या, गला दबा के रात सोते सोते जान से मार दिया। जान से मार दिया तो हो गया प्रेत। वो क्या बन गया, प्रेत बन गया। तो ये बात है, क्योंकि गोकर्ण जिसका भाई था, जो गाय से उत्पन्न हुआ था संतान, वहां तक बात पहुंची कि तुम्हारा भाई दुनिया में नहीं रहा, चला गया। तो ये सुन के गोकर्ण वापस गांव में आया। देख ले, मारने भगाने के बाद भी गोकर्ण के अंदर इतना बुद्धि था कि भाई के पास फिर भी आया। तो गांव में आया, बोला क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि इसकी आत्मा को शांति दे। तो रात को जब गोकर्ण सो रहा था तो उसका भाई प्रेत बन के आ गया कि भाई हमको माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, मुझे प्रेत योनि में बड़ा पीड़ा हुआ था, बहुत दर्द होता है, मुझे यमराज यमदूत बहुत मारते पीटते हैं, लाठी मारते, आग में जलाते, बहुत मारते हैं, मैं तड़प तड़प के मर चुका हूँ और मुझे मत तड़पा, तू मुझे मुक्त कर दे यहाँ से। तो क्या, तो गोकर्ण कहता है, मैं जब तुम्हारी ये मृत्यु की खबर सुनी तो मैं आया हूँ, तो पिंड दान करते हुए आया हूँ। गया में मैं तुम्हारा पिंड दान किया है और तब आया हूँ गाँव में। अब उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो कल बताऊंगा उपाय क्या करना है, समाज से पूछ ले क्या करना है। समाज से बाला बात किया गया, समाज से बात किया। गोकर्ण इतना भक्ति था तो कहता कैसे, इसकी मुक्ति कैसे करें, हमको मालूम नहीं, इसको मुक्ति कैसे दे, प्रेत की मुक्ति कैसे दे। हम किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि मुक्त कैसे किया जाए, क्योंकि पाप बहुत किया है ना उसने, प्रायश्चित कैसे किया जाए। क्योंकि हम देखो आज के मानव जीवन में क्या है, आज शरीर है हमारे पास तो तू प्रायश्चित कर सकता है, माफी मांग सकता है, माफ कर देगा भगवान। लेकिन शरीर छूटने के बाद माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, सिर्फ सजा ही मिलेगी आपको। आप प्रायश्चित कर सकते हैं लेकिन मानव शरीर के साथ, नहीं तो नहीं कर सकते। अभी जिंदा है ना तो माफी मांग लो, भगवान माफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मानव योनि में से लिए। मरने के बाद तो उसकी दुनिया में चले जाओगे ना, फिर तुम कौन तुम्हें माफ करेगा, तुम्हारा सुनने वाला ही दुनिया में नहीं है। वो भटक रहा था। तो गांव समाज ने गोकर्ण को बोला कि ये बात सूर्यदेव बताएंगे, सूर्यदेव बताएंगे ये बात कि इसकी मुक्ति कैसे हो, वो सूर्यदेव बुलाएंगे, सूर्यदेव को बुलाइए। तो गोकर्ण इतना बड़ा साधु था और नियम के पक्का सच बोलने वाला था, उसके आवाहन करने से सूर्यदेव आ गए। तो जैसे सूर्यदेव का आवाहन किया, सूर्यदेव प्रकट हो गए नीचे। गोकर्ण ने पैर छुए, देख सूर्यदेव, जिसके एक आवाहन कर कोई भी देवता खड़े हो जाए, वो था गोकर्ण। कोई भी देवता खड़े हो जाए उसके सामने, ऐसे काम करो कि देवता भी नतमस्तक करे तुम्हारे आगे, तुम्हारी बात सुन के आ जाए तुम्हारे पास। ऐसा कोई कर्म मत करो कि कुकर्म पाप की श्रेणी में हो। इसीलिए कहते हैं माता पिता को कभी दुख देना नहीं चाहिए। आज मानव शरीर में हो, ये अमर तो नहीं हो ना, एक दिन तो जाएगा ही जाएगा, शरीर तो जाएगा, अमर तो कोई नहीं है, नश्वर शरीर है, कभी भी नाश हो सकता है। छोटा सा किसी ने डंग मारा आदमी गया, सांप ने काट लिया आदमी गया, बिच्छू ने काट लिया आदमी गया, प्रकृति ने अगर पेड़ गिर गया तो आदमी गया, पहाड़ गिर गया तो आदमी गया। तो जीवन का कोई थोड़ी ना कल का भविष्य कुछ है। हम आज में जी सकते हैं, कल में नहीं जी सकते, कल का पता ही नहीं ना हम जिएंगे कि रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी देख रहे हो कैसे कैसे आत्महत्या वगैरह इस तरह से केस हमारे देश में चल रहे हैं। लेकिन धर्म नहीं कहता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, हमें इसकी रक्षा करनी है, हम रक्षा करनी है। तो सूर्यदेव से पूछा गया किसकी मुक्ति कैसे हो। कहता है इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है,
भागवत कथा करवाओ, मद भागवत कथा करवाइए। और जब मद भागवत कथा हो तभी इसकी ये मुक्त हो सकता है। भागवत में इतनी शक्ति है, भागवत कथा सुनने के बाद ये मुक्त हो जाएगा। सूर्य देव ने ये बोला उनको कि भागवत कराइए। अब भागवत की पूरा कराया गया। तो गोकर्ण उसके लिए धुंधकारी की तो जगह नहीं थी, कहाँ बैठेगा, क्योंकि पूरा समाज बैठा हुआ है। तो जहाँ हवन को मंडप बैठा लगा था, जो बांस का छड़ी होता है, बांस के जड़ में बैठ गया धुंधकारी, प्रेत था ना, बांस के जड़ में बैठ गया जाके। और बांस के जड़ में बैठ के सब सुनने लगा बातें, ज्ञान कथा शुरू हो गई। जैसे सुबह होती कथा होती, बांस बम से ब्लास्ट होता और बांस फट जाता, बांस बम से ब्लास्ट होता। कथा खत्म होते के साथ ही, क्योंकि गोकर्ण निकल जाता था ना, तो पूरा ब्लास्ट होकर निकलता था। तो ये कथा 6 दिन चली, तब तक वो ब्लास्ट होता रहा। सास कहता है 7 दिन की कथा होती मद भागवत की। कितने दिन की कथा होती है? 7 दिन में पूरा कथा खत्म होता है भागवत का, 7 दिन में खत्म करना होता है। तो 7 दिन वो हमेशा किसी न किसी, जैसे एक अगर बांस टूटेगा तो दूसरा खंबा गड़ेगा ना, फिर दूसरा खंबा करता, फिर जड़ में आकर बैठ जाता था, फिर वो बांस ब्लास्ट हो जाता था, क्योंकि गोकर्ण निकल जाता था। 7 दिन बाद वैकुंठ लोक से रथ आया, आराम से बिठाया, उसको लेके जाने लगा। तो जो लेके जा रहे थे पूछा कि कथा तो सबने सुनी है, पूरे समाज ने सुना है, लेकिन एक कोई फल क्यों मिल रहा है इस बात का? गोकर्ण ने पूछा गण लोगों से जो लेके जा रहे थे, विष्णु गण, नारायण गण जो लेके जा रहे थे, उनसे पूछा कथा तो सबने सुनी है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा पापी है, पापी को रथ में बिठा के क्यों लेके जाया जा रहा है? हम पागल हैं, हम भी तो बैठे थे, हम भी तो कथा कर रहे हैं, हमको क्यों लेके गया? तो देवगणों ने बोला कि जितने लोग हैं यहाँ समाज में, किसी का दिमाग एकाग्र नहीं गया। कोई भोजन कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, हमारा ध्यान गया ही नहीं उसके ऊपर, किसी का भी नहीं। और ये धुंधकारी था कि हर कथा को बड़े गौर से दिमाग से सुना उसने। और ये 7 दिन तक ना भोजन किया ना पानी पिया, और तुमने तो भोजन भी किया, खाना भी खाया है, तो तुम्हारा कोई पुण्य थोड़ी लगा है तुम्हारे ऊपर। अगर भक्ति करो तो भाव से करो, नहीं तो करो ही मत। भक्ति करो तो भाव से करो। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहते, परमात्मा सब जानता है, आपकी हर इच्छाओं को जानता है, क्या चाहते हो आप। अगर सही हुआ तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, अगर सही नहीं हुई तो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। उसके बाद फिर गोकर्ण ने क्या किया, दोबारा फिर कथा बिठाई 7 दिन की। और 7 दिन के बाद फिर जब कथा सबने एकाग्र होकर सुना, तो फिर यहाँ आए, नारायण गण आए, देवगण आए, और वो सबको, कुत्ते उत्ते को जितने थे सबको लेके चले गए। तो मेरे कहने का मतलब कि सनातन में, धर्म में, शास्त्र में इतनी शक्ति है कि अगर सही मार्ग आप पकड़ो तो आपके इस मनुष्य शरीर में अगर प्रायश्चित कर रहे हैं कि हमने गलती की है, क्योंकि भाई धुंधकारी ने बहुत पाप किया है ना भाई, जुआ खेला, गलती स्त्री चक्कर पड़ा, माँ को मारा, माँ को बर्बाद दिया, पूरा घर खराब कर दिया, पूरा परिवार खराब कर दिया उसने, पूरा वंश का वंश खराब कर दिया, कुछ भी रखा नहीं घर के अंदर, वो खुद भी प्रेत बन के मर गया, क्या बचा घर के अंदर? एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक गंदा इंसान और एक दुष्ट किस्म का इंसान जो होता है हमारे मानव जाति को, पूरे समाज को खराब कर देता है। ऐसे मानव के साथ दूर रहना चाहिए। जो गलत संगति, गलत सोच, गलत रास्ता आपको दिखाए, ऐसे रास्ते में जाओ ही मत। नीति नियम शास्त्र ही कहता है, धर्म के साथ आगे बढ़ते रहो। और उसके अपने धुंधकारी ने प्रायश्चित किया कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, तो माफ़ी मिली ना उनको। उसने सुना, भागवत कथा सुनी, ये कुछ किया, एकाग्र सुना, तो गलती तो वहाँ ही माफ़ की गई।
कि ऐसा कर्म करो कि आपको ऐसा कर्म करना ही ना पड़े, कि माफ़ी मांगना पड़ जाए। ऐसा कोई कर्म मत करो कि माता पिता, गुरु, परमात्मा की नज़रों में झुक जाओ। धर्म का काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाबा का आशीर्वाद, ये धुंधकारी और धुंधली की कथा थी, आत्मदेव की कथा थी। ये शास्त्रों में भी मिल जाएगा आपको। ये बहुत पुरानी कथा है और सत्य पे आधारित है ये सब चीज़ें। हम कहते हैं हम समाज में अगर रहना है तो अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म, अच्छे धर्म करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ता चलना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। सबको आशीर्वाद, शुभकामना।